नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या और मैं अजमेर से हूँ। और आज के सेशन में मैं आपको जनरल साइंस के अंदर केमिस्ट्री का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, उसके बारे में बताऊँगी। मैं बेसिक लेवल से एक हायर लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करते जाऊँगी, जिससे आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपके सभी क्वेश्चन सही होंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाइड्रोकार्बन आप सभी लोगों ने हाइड्रोकार्बन का नाम जरूर सुना होगा। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। यानी मैं इसकी डेफिनेशन बोलूं तो ये बोला जाएगा कि हाइड्रोकार्बन मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। यानी वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन ये एक अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रकृति में मुख्यतः अपन स्रोत देखे जाएं हाइड्रोकार्बन के तो वो कोल और पेट्रोलियम है। यानी हाइड्रोकार्बन मुख्यतः कोल और पेट्रोलियम में पाए जाते हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ हाइड्रोकार्बन कितने तरीके के होते हैं और किस तरह से हम ये डिफाइन करते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किस तरीके के होते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किस तरीके के होते हैं। तो आइए, हाइड्रोकार्बन बेसिकली हाइड्रोकार्बन देखे जाएं तो हाइड्रोकार्बन दो तरीके के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को इंग्लिश में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बहुत बार वन डे एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चंस भी ये पूछा जाता है कि कौन से एलिमेंट संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और कौन से नहीं है। तो आइए मैं बताती हूँ उसके बारे में। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है। यानी मैं हिंदी में बोलूँ तो एक बंध, यानी जहाँ कार्बन और हाइड्रोजन एक बंध बनाता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आप इस तरह की स्ट्रक्चर देखिए, इसमें कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और आपस में वन लाइन यानी ये बॉन्डिंग दिखाता है, यानी कार्बन हाइड्रोजन से एक बंध बना रहा है, एक बंध, या मैं इसको एकल बंध बोलूं, एकल बंध। यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन एक बंध से जुड़े रहते हैं तो उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। किसी भी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला में आपको इस तरह की श्रृंखला देखी जाए जिसमें कार्बन हाइड्रोजन से एकल बंध बनाया जाता है तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके अंदर कार्बन से एकल बंध या फिर कार्बन से त्रिबंध बनाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन और कार्बन आपस में द्विबंध या कार्बन और कार्बन आपस में त्रिबंध बनाता है। जबकि हमने संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या पढ़ा था कि कार्बन हाइड्रोजन से एकल बंध बनाता है, लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन से द्विबंध और कार्बन से त्रिबंध बनाता है। यहाँ देखिए, यहाँ कार्बन की 4 बैलेंसिंग अपनी कंप्लीट करता है, C हाइड्रोजन, कार्बन से 2 और ये एक हाइड्रोजन, 4 बैलेंसिंग पूरी हो गई, 1 2 3 और 4। यहाँ देखिए इस कार्बन की 1 2 3 4, यानी यहाँ कार्बन और कार्बन में द्विबंध है, और यहाँ कार्बन और कार्बन में त्रिबंध है। तो आपको अच्छे से समझ आ गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या डिफरेंस है। जहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एकल बंध पाया जाता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और जहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध या कार्बन के बीच में त्रिबंध पाया जाता है उसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन की श्रेणियों के बारे में डिस्कशन करते हैं। हाइड्रोकार्बन की श्रेणियाँ मुख्यतः 3 तरह की हाइड्रोकार्बन की श्रेणियाँ होती है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन, इन्हीं श्रेणियों के बिहाव पर हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग होती है। इन्हीं श्रेणियों से हमें मेथेन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटाइन, इन सब के बारे में पता चलता है और वो किस श्रेणियों से बिलोंग करते हैं उन सब जानकारियों के बारे में पता चलता है। तो आइए पहले हम पढ़ते हैं एल्केन श्रेणी के बारे में। एल्केन श्रेणी वो श्रेणी होती है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के वे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन व हाइड्रोजन के प्रत्येक परमाणु के बीच में एकल सहसंयोजक बंध पाया जाता है। जिन हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में
एकल बंध पाया जाता है वो एल्केन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो CH4 जो कि होता है मेथेन। हम एल्केन श्रेणी के प्रतीक के बारे में बात करें तो ये एल्केन श्रेणी का प्रतीक होता है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल या एकल बंध बनाता है। या आप इस तरह की सीरीज कहीं पे देखें, इस तरह से कार्बन जुड़ते जाएंगे आपस में, आगे तक जुड़ते जाएंगे। इस तरह की श्रेणी अगर आपको कहीं पर देखने को मिले तो वो एल्केन टाइप के हाइड्रोकार्बन होंगे। और ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी श्रेणी देखें तो यहाँ कार्बन हाइड्रोजन से एकल बंध बना रहा है, ऊपर भी एकल बंध, नीचे एकल बंध और यहाँ पे एकल बंध, यानी कार्बन हाइड्रोजन से एकल बंध बना रहा है। तो ये एल्केन टाइप का हाइड्रोकार्बन होगा। अगर आपको श्रेणियों में पहचान करना है तो आपको ये प्रतीक याद होना चाहिए कि जहाँ कार्बन एक एक बॉन्ड से जुड़ रहा है तो वो एल्केन श्रेणी का होगा। और इसी तरह से हम कार्बन को आगे बढ़ाते जाएंगे। अब इसके सूत्र की बात करें तो एल्केन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। CnH2n+2, जहाँ n नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है। उदाहरण के लिए देखें तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। CH4 मेथेन होता है, C2H6 एथेन होता है, C3H8 प्रोपेन होता है और C4H10 ब्यूटेन होता है। आइए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन बनते हैं। तो देखिए, अगर मैं n की वैल्यू 1 लेती हूँ और मैं इस फॉर्मूले में रखती हूँ, n की जगह मैं 1 रखती हूँ, 1 H, n की जगह 1, यहाँ n की जगह 1 प्लस 2, तो मेरा क्या बनेगा C1H, 2 1 या 2 प्लस 2 यानी 4, तो ये मेरा क्या बन गया मेथेन। n की मिनिमम वैल्यू 1 होती है तो मैं ये कह सकती हूँ जो मेथेन बना वो एल्केन श्रेणी का पहला सदस्य है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेथेन कौन सी श्रेणी से बिलोंग करता है और कौन सा सदस्य है, तो आपको पता होना चाहिए ये एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। कैसे? क्योंकि मैंने n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखी और यहाँ पे 1 रख के मेरा फॉर्मूला बना C1H4 जो कि क्या होता है मेथेन होता है। इसी तरह एथेन बनाने के लिए जब मैं यहाँ पे 2 रखूँगी तो C2 हो जाएगा H2 और फिर यहाँ पे 2 प्लस 2, तो ये मेरा क्या बनेगा C2H6, तो ये बनेगा एथेन। कार्बन के अगर C की जो N होता है वो नंबर ऑफ कार्बन होता है। C की वैल्यू अगर 1 होगी तो उसको मैथ बोलेंगे, C की वैल्यू 2 होगी तो उसे एथ बोलेंगे, C की वैल्यू 3 होगी तो उसे प्रॉप बोलेंगे, C की वैल्यू 4 होगी तो उसे ब्यूट बोलेंगे और C की वैल्यू 5 होगी तो उसे पेंट बोलेंगे। ठीक है, कम से कम आपको 5 तक कार्बन परमाणुओं के ये, जब कार्बन 1 होगा तो मैथ होगा, जब कार्बन 2 होगा तो एथ होगा, जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन 3 होगा तो प्रॉप होगा, कार्बन परमाणु अगर 4 होंगे तो ब्यूट होगा और कार्बन परमाणु 5 होंगे तो वो पेंट होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने C की वैल्यू 1 रखी थी, यानी मेरा जो नाम बनेगा वो मैथ से बनेगा। तो मैंने जब एल्केन श्रेणी के फॉर्मूले में C की वैल्यू 1 रखी तो मेरा क्या बना C1H4। यहाँ पे C, अगर मैंने कार्बन परमाणु की संख्या 1 ली है तो ये क्या होगा मैथ होगा। और एल्केन श्रेणी में इसके पीछे यानी पूर्व लग्न कहूँ तो एक वर्ड जुड़ जाता है N। यहाँ आपको दिख रहा है एल्केन में N, तो मैथ प्लस N जुड़ने पे क्या बनेगा मेथेन। इसी तरह से ये क्या बन गया मेथेन, क्योंकि कार्बन परमाणु की संख्या 1 है। अगर एथेन की बात करूं तो कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 है तो ये एथेन बना।
यहाँ पे कार्बन परमाणु की संख्या 3 है, और 3 क्या होता है, प्रोप होता है, और ये एल्केन श्रेणी का है तो क्या बना, प्रोपेन बना। और कार्बन परमाणु की संख्या 4 है तो ये ब्यूट से ब्यूटेन बना। तो इसी तरह से हम आगे तक इस तरह से हाइड्रोकार्बन के नेम डिसाइड करते जाएंगे। और अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है मेथेन कौन सी श्रेणी का है और एथेन कौन सी श्रेणी का है, प्रोपेन कौन सी श्रेणी का है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये एल्केन श्रेणी का है। और मैथ से आप ये बता सकते हो कि उसमें कार्बन के कितने परमाणु हैं, 1 परमाणु है। तो अब मेथेन आप सभी को पता है, मैंने बताया मेथेन पहला सदस्य होता है एल्केन श्रेणी का, और ये बहुत बार एग्जामों में जनरल 1 लाइनर क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, तो कोयले की खानों में, दलदली भूमि में ये मिलता है। और इसका जो यूज़ होता है मेथेन का, ये बहुत ही यूज़फुल है हमारी डेली लाइफ में। जैसे कि मोटर टायर में मेथेन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, छापे खाने की स्याही में हाइड्रोकार्बन का बहुत यूज़ होता है, पेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और कार्बन की छड़ें बनाने में भी मेथेन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इस तरह से एल्केन श्रेणी हमारी कंप्लीट होती है। यहाँ पे हमने ये देखा कि एल्केन श्रेणी के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एकल बंध बनाते हैं। एल्केन श्रेणी का जो हमारा सूत्र है वो CnH2n+2 है, और इसके एग्जाम्पल्स हैं वो CH4, C2H6, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन है। और इसका प्रतीक हमें पहचानना हो या हमें इस तरह का प्रतीक मिल जाए तो हम पहचान लेंगे कि वो एल्केन श्रेणी का है जिसमें कार्बन कार्बन से एकल बंध से जुड़े होते हैं। और इस तरह से हम मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन इस फॉर्मूले के थ्रू इनकी श्रृंखलाएं और इनका फॉर्मूला डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा है एल्कीन श्रेणी, उसके हाइड्रोकार्बन के क्या फॉर्मूले होते हैं, क्या सूत्र होते हैं, और उनका नाम किस तरह से डिसाइड होता है, तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। अब हाइड्रोकार्बन की दूसरी श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं। हमने पहले पढ़ा एल्केन के बारे में, उसके सूत्र वगैरह के बारे में। अब आगे पढ़ते हैं एल्कीन श्रेणी। अब आगे पढ़ते हैं एल्कीन श्रेणी के बारे में। देखिए एल्कीन श्रेणी किस टाइप की श्रेणी है और क्या इसका सूत्र है, क्या इसका प्रतीक होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब बात करते हैं एल्कीन टाइप की श्रेणी के बारे में। एल्कीन टाइप के हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं, क्या उनकी श्रृंखला होती है, क्या सूत्र होते हैं और किस तरह से उनके नाम डिसाइड होते हैं। तो चलिए देखते हैं एल्कीन। एल्कीन टाइप की जो श्रेणी होती है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। हमने क्या पढ़ा था, हाइड्रोकार्बन 2 तरीके के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमने क्या पढ़ा था, जब कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जबकि डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। एल्कीन श्रेणी जो होती है परमाणु हाइड्रोकार्बन की, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों होता है, क्यों, इसलिए होता है क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध पाया जाता है, डबल बॉन्डिंग पाई जाती है, इसीलिए हम इसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड यानी द्विबंध या त्रिबंध होता है, इसलिए ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जबकि हम एल्केन को देखें, जो हमने पहले पढ़ा था, एल्केन श्रेणी जो होती है वो अपनी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों है, क्योंकि हमने देखा था कि एल्केन श्रेणी में कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता है, इसलिए एल्केन टाइप की श्रेणी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होती है, जबकि एल्कीन टाइप की श्रेणी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होती है। एल्कीन श्रेणी के अंदर कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है। जैसा कि आप प्रतीक देखिए इसकी, ये श्रृंखला जब बनाएगा इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध पाया जाता है। यहाँ देखिए कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है और 1 हाइड्रोजन से, 1 हाइड्रोजन से। यहाँ कार्बन 2 हाइड्रोजन से और 2 वो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध पाया जाता है। इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला है CnH2n। एल्कीन टाइप के श्रेणी का फॉर्मूला है CnH2n। इसको ध्यान से देखिएगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, ये हम एल्कीन श्रेणी का समझ लेते हैं। CnH2n के अंदर हम आगे देखेंगे तो इसके उदाहरण हैं C2H6, C3H6, C4H8 और C5H10। C2H6
एथिलीन होता है जिसको एथीन भी कहते हैं, C3H6 प्रोपीन होता है, C4H8 ब्यूटीन होता है और C5H10 पेंटीन होता है। तो आइए देखते हैं इनको किस तरह से इनकी श्रृंखलाएं बनती है। CnH2n के अंदर अब हम N की वैल्यू कभी भी एल्कीन के अंदर 1 नहीं होती, हमेशा यहाँ N की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है, यानी हम ये कहें कि कार्बन के 2 परमाणुओं से स्टार्ट होती है। तो हम फॉर्मूले में रखें CnH2n, N की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं 2, यहाँ 2 + 2 × 2 तो हमारा बनेगा C2H4। मैंने पहले आपको बताया था मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, जहाँ N की वैल्यू 1 हो वो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट ये बताया था। यहाँ 2 है, 2 हमारा होता है एथ, तो ये हमारा बनेगा एथ और इसके पूर्व में लग जाएगा इन, पहले एंड में लग जाएगा इन, तो ये हमारा बन जाएगा एथीन। इधर देखिए आप, इसको एथीन या एथिलीन बोलते हैं। इसी तरह प्रोपीन बनाने के लिए मैं N की वैल्यू रखूँगी 3 और 3, 2 और N की जगह 3, तो मेरा बनेगा C3H6, तो ये बन जाएगा मेरा प्रोपीन। तो इस तरह से एथिलीन, प्रोपीन, ब्यूटीन और पेंटीन, इस तरह से हम आगे तक एथीन के अंदर हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। अब उदाहरण में देखें, एथिलीन के बारे में बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देखिए एथिलीन जो है वो रंगहीन मीठी गंध वाली गैस होती है और जल में अल्प विलय होती है। तो हमने देखा एल्कीन के बारे में कि यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसका प्रतीक हमने देखा और सूत्र देखा CnH2n है, और उसमें N की वैल्यू किस तरह से हम चेंज करते जाते हैं और किस तरह से हमको एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन और पेंटीन मिलता है। तो अब आइए जो हाइड्रोकार्बन की तीसरी श्रेणी है एल्काइन, तीसरी श्रेणी, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब हाइड्रोकार्बन की तीसरी श्रेणी जो कि है एल्काइन श्रेणी, उसके बारे में बात करते हैं। एल्काइन मैंने आपको बताया था एल्केन होता है, उसके अंदर कार्बन कार्बन का एक बंध पाया जाता है, इसलिए उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जबकि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये 2 ऐसी श्रेणियां हैं जो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्यों है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में एक द्विबंध या त्रिकबंध पाया जाता है, इसलिए एल्काइन और एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो आप देखिए यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में एल्काइन के अंदर त्रिकबंध पाया जाता है। अगर इसके प्रतीक की बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच में त्रिकबंध 3 बॉन्ड है, यानी त्रिकबंध पाया जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेंगे, इस तरह की श्रृंखला आपको जहाँ देखने को मिलती है तो वो एल्काइन हाइड्रोकार्बन है। और सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र है CnH2n-2, और इसके उदाहरण देखें तो एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन और पेंटाइन। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन और पेंटाइन किस तरह से बनते हैं। यहाँ हमने पढ़ा था कि एल्कीन और एल्काइन में N2 से स्टार्ट होता है, जबकि N1 सिर्फ एल्केन में होता है। यहाँ पे N2 लेंगे, C, N की जगह 2, H2 × 2, तो ये हमारा बनेगा 4 - 2 यानी C2H2। कार्बन के कितने परमाणु हैं? 2 में हमने पढ़ा था अगर 2 परमाणु होते हैं तो उसे एथ पढ़ते हैं, तो एथ के पीछे आइन वर्ड जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा एथाइन। और कार्बन के अगर 3 परमाणु ले तो C3H2 × 3 - 2 यानी C3H6 - 2 यानी C3H4 ये हमारा बनेगा प्रोपाइन। इसी तरह से ब्यूटाइन और पेंटाइन बनते जाएंगे।
एल्काइन श्रेणी में हमने पढ़ा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में त्रिकबंध पाया जाता है और इस तरह का इसका प्रतीक होता है, यानी इस तरह की श्रृंखला एल्काइन श्रृंखला होती है। सूत्र इसका देखें तो CnH2n-2 होता है। उदाहरण देखें तो एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन और पेंटाइन, ये सब एल्काइन के उदाहरण हैं। तो हाइड्रोकार्बन का जो चैप्टर है उसके बेसिक टर्मिनोलॉजीज यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।